हेलो साथियों, आज फिर उपस्थित हूँ मैं एक नई कक्षा लेकर नए टॉपिक पर, नए विषय पर। आप सबका इस कक्षा में स्वागत है। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, हिंदी शब्दों की लिंग संबंधी समस्या एक बड़ी समस्या है हिंदी भाषा की। आप भी महसूस करते होंगे कि कौन से शब्द का कौन सा लिंग है, कैसे समझें, क्या आधार है उसका। बड़ी उलझन है, बड़ी समस्या है, बड़ी कन्फ्यूजन है, बड़ा भ्रम है। अब क्या कहें, एक ही चीज़, वस्तु एक ही है, शब्द बदला कि लिंग बदल गया। अब ये कैसे होता है, कैसे समझें कि कौन सी वस्तु का क्या लिंग है या शब्द का लिंग है। और शब्द का लिंग है तो कैसे हम समझें कि वो पुल्लिंग है यानी नर है कि स्त्रीलिंग है यानी मादा है। बड़ा कन्फ्यूजन है। तो ये जो समस्या है हिंदी भाषा में, उर्दू में भी ये उलझन है। लेकिन आज हम यहाँ हिंदी से संबंधित बात करेंगे। हिंदी के शब्दों में जो ये उलझन है लिंग संबंधी, उसकी चर्चा करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि हिंदी में लिंग कितने हैं, तो 3 हैं। मुख्यतः 2 ही हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और एक उभय लिंग भी है। शब्दों के लिंग हैं। हिंदी का जो लिंग विधान है वो शब्द आधारित है, यानी वस्तु कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है उसका। वो शब्द कैसा है, शब्द के आधार पर उसका लिंग निर्धारण होता है। अगर वस्तु वो प्राणी है, जीवित वस्तु है, लिविंग थिंग है, फिर भी अगर वो नर है, लेकिन अगर शब्द उस तरह का है जिस शब्द को स्त्रीलिंग बताया गया है, नर के लिए भी व्यवहार होगा तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो ये जो स्थिति है हिंदी की, इससे बहुत कन्फ्यूजन होता है। हिंदी लिखने वालों को, हिंदी बोलने वालों को अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं। तो हम ऐसी गलतियों से कम पढ़ें, गलतियों से अधिक बचें, अधिक से अधिक मुक्ति पाएं। इसके लिए आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, कुछ ट्रिक्स दूंगा, जिसे आप अगर फॉलो करें तो मेरे ख्याल से 90% समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो देखिए, आप हिंदी की जो ये समस्या है उसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर है। एक बार 2 दोस्तों में लड़ाई हो गई। एक कह रहा था पानी बह रहा है, दूसरा कह रहा है नहीं पानी बह रही है। यानी पानी ये कह रहा है कि पुल्लिंग है, वो कह रहा है स्त्रीलिंग है। ये कह रहा है पानी बह रहा है, वो कह रहा है पानी बह रही है। दोनों अड़े हुए हैं अपनी अपनी बात पर, अपनी अपनी अवधारणा, कंसेप्ट पर, कि मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ, वो कह रहा है कि मैं सही हूँ। दोनों एक दूसरे को मानने के लिए तैयार नहीं। बात बढ़ती गई, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, मारपीट की नौबत आ गई, गाली गलौज के बाद मारपीट। अंततः थाने पहुंच गए। थाना में जाकर रपट लिखाई, कहा कि भाई हम केस करने के लिए आए हूँ, इसने मुझे मारा, इसने मुझे गाली दी। एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। तो बोले कि मामला क्या है, किस बात को लेकर झगड़ा है आप लोगों का। तो एक ने कहा कि नहीं देखिए, मैं कह रहा हूँ कि पानी बह रहा है, ये कह रहा है कि पानी बह रही है। आप ही बताइए, आप ही बताएं कि पानी बह रहा है कि बह रही है। तो थानेदार साहब भोजपुरी भाषी थे,
उन्होंने दोनों को एक एक हंटर दिया चुत्तर में और कहा न पानी बह रहा है न पानी बह रही है, पानी बोहेला। तो यानी यहाँ पर ये लतीफ़ा जो है ये दर्शाता है कि लोक भाषाओं में ये समस्या नहीं है, हिंदी में ये समस्या है। क्योंकि हिंदी का जो शब्द हैं वो तो इसी तरह के हैं, या तो इसका क्रिया रूप इसी तरह का है कि वो उसी तरह बनेगा, उसके लिए कोई वैसा क्रिया रूप है नहीं कि वो बता सके कि ये न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है। क्रिया रूप से ये जाहिर होता है, पानी बह रहा है तो पुल्लिंग, पानी बह रही है तो स्त्रीलिंग, तो ये हो ही जाता है। तो ये समस्या है हिंदी में। तो हम कैसे जानें हिंदी शब्दों को? आप देख सकते हैं, आप एक ही वस्तु के लिए शब्द बदलने पर वो उसका लिंग बदल जाता है। अब एक ये जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये क्या है? आँख है। तो आँख जो है ये क्या है? अब स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? आँख, आँख स्त्रीलिंग है। लेकिन वहीं पर इसी के लिए, इसी वस्तु के लिए ये आँख है, ये नयन भी तो है, ये नेत्र भी तो है। अब ये जब आँख है तो स्त्रीलिंग है, ये नयन है तो पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग, ये भी पुल्लिंग। उसी तरह किताब, किताब, पुस्तक, ये दोनों स्त्रीलिंग। वहीं पर ग्रंथ भी उसी को कहते हैं, ये पुल्लिंग। तो वस्तु एक ही है, वस्तु एक, शब्द बदला कि लिंग बदल गया। तो यहाँ इससे ये जाहिर होता है कि वस्तु आधारित लिंग व्यवस्था नहीं है, यहाँ शब्द आधारित लिंग व्यवस्था है। तो भाई हम कैसे समझें? अब आधार क्या है लिंग को समझने का? तो इसको समझने के लिए व्याकरण ने बहुत सारे नियम बताए हैं कि तरल पदार्थ पुल्लिंग होते हैं, पानी, घी, दूध, तेल, ये सारे के सारे पुल्लिंग हैं। लेकिन वहीं पर चाय भी जब बन जाती है तो वो तो तरल पदार्थ है, तो वो फिर स्त्रीलिंग क्यों है? अपवाद है ये। ठीक है, घी, दूध, दही सारे के सारे पुल्लिंग हैं, लेकिन चाय, वहीं दाल भी पक गई तो वो भी तरल हो जाती है, तो दाल स्त्रीलिंग है। तो ये भी, इसमें भी अपवाद है। हाँ, तो कहा जाता है कि लघु आकार की चीज़ों को स्त्रीलिंग, माने उसके लिए जो शब्द हैं उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कंकड़ तो लघु आकार का होता है लेकिन वो पुल्लिंग है। वहीं पर कीड़ा, उसका भी आकार छोटा होता है लेकिन वो भी पुल्लिंग है। तो ऐसे में कैसे हम माने कि ये सारे नियम जो हैं परफेक्ट हैं, बिल्कुल सही हैं? माने सब नियमों में अपवाद है। तो अब हम देखें कि भाई कौन सा ऐसा नियम है या कौन सा ऐसा फॉर्मूला है, ट्रिक है कि हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग संबंधी उलझन से बच सकें। तो मैं आज एक, ये जो मैंने लिखा है इसको ध्यान से देखिए। ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं कि जिन शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए या अथवा ए या तो ये स्वर का स्वतंत्र रूप में या फिर मात्रा के रूप में शब्द के साथ प्रत्यय जोड़ना पड़ता है, तो ये शब्द स्त्रीलिंगवाची होते हैं। ये ध्यान से पढ़िए और समझिए इस बात को कि हम किसी भी शब्द को उठाकर देख लें
उसका जब हम बहुवचन बनाते हैं, अगर बहुवचन बनाने में ये अथवा ये तीनों में से किसी एक का व्यवहार हो, शब्द के साथ ये मिले, तो समझ लीजिए वो स्त्रीलिंगवाची शब्द है, यानी वो शब्द स्त्रीलिंग है। आप देखिए उदाहरण के तौर पर, जैसे आँख, आँख का बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? आँखें, ये लग गया, तो आँखें स्त्रीलिंग है। वहीं नयन का नयने नहीं होता है, तो ये पुल्लिंग है, यानी पुल्लिंग शब्दों में ये प्रत्यय नहीं लग पाएंगे, बहुवचन बनाने पर नहीं लगते हैं। तो ऐसे में समझ लें कि अगर ये प्रत्यय नहीं लग रहे हैं तो वो पुल्लिंग है, और ये इनमें से कोई एक भी प्रत्यय लगे उसमें तो समझ लीजिए कि वह स्त्रीलिंग शब्द है। आप इसके लिए कोई भी उदाहरण देख लें, जैसे बात, बात का स्त्रीलिंग बहुवचन क्या हो जाएगा? बातें, ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। वहीं पर देखिए कहानी, कहानी का क्या हो जाएगा? कहानियाँ, कहानियाँ, तो ये स्त्रीलिंग है क्योंकि यहाँ प्रत्यय लगा। इसी तरह आप कोई भी शब्द ले लें, जैसे पेड़, पेड़ का बहुवचन पेड़े नहीं होता है, पेड़े नहीं होगा, लेकिन वहीं पर डाली, डाली का बहुवचन डालियाँ, क्या हो गया? बहुवचन यहाँ आ गया, इसलिए डाली स्त्रीलिंग है, पेड़ पुल्लिंग है। वहीं पर देखिए कथा, कथा का क्या हो जाएगा? कथाएं, ये लग गया, ये हो गया स्त्रीलिंग शब्द। ये है क्योंकि इसमें ए प्रत्यय लगता है अगर बहुवचन बनाया जाए तो। इस तरह जितने भी शब्द हैं देख लीजिए, हवा का हवाएं स्त्रीलिंग है, पानी का पानियाँ नहीं होता है, रोटी का रोटियाँ स्त्रीलिंग है, बात का नहीं होगा, बातें हैं, बातियाँ भी नहीं होगा। आप उस तरह इस तरह इसमें भी कन्फ्यूजन कर जाएंगे अगर आप कि बात का बहुवचन क्या होगा, और उसको अगर नहीं जाने तो हम गलत प्रयोग कर देंगे उस आदमी की तरह। एक आदमी गया हुआ था दिल्ली की तरफ, इधर का झारखंड या बिहार का आदमी गया हुआ था। वहाँ जब होटल में गया शाम के समय तो रोटी मांगी, उसने कहा कि रोटी खिलाओ जी, तो रोटी ला कर दिया। फिर कहा रोटी और लाओ, फिर एक रोटी ला कर दी बैरे ने। फिर कहा और रोटी लाओ जी, फिर एक रोटी। इसी तरह जब भी मांगे रोटी तो एक एक रोटी लेकर आए। तो ये झल्ला गया, डोज वाला आदमी था, कहा कि अरे एक क्यों लाते हो यार, ज़्यादा लाओ ना। तो उसने कहा, बैरे ने कहा, उधर व्यवहार सही करते हैं एक वचन बहुवचन का। बोले भाई तो बोलिए ना, रोटियां दो रोटियां दो, आप रोटी रोटी मांग रहे हैं तो रोटी ही तो लाऊंगा मैं। कहाँ जा, रोटियां लेकर आओ। तो फिर कई रोटियां लेकर आया, पेट भर गया, खाया। दूसरे दिन जब अब सुबह वो होटल में दूसरे दिन गया, खाना खाने के समय भात खाना था उसको, सीधे जाकर होटल में क्या बोलता है, अजी भातियाँ लाओ। तो भातियाँ कह दिया उसने। तो भात का भातियाँ नहीं होता है, उसे नहीं पता था, लेकिन आपको तो पता है क्योंकि आप इतने दिनों से हिंदी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये आपको पता है पहले से कि किस शब्द का बहुवचन किस तरह से बनता है। तो ये चूँकि आप इस उम्र में हैं कि इस बात को जान सकें, तो आप ये भी जानेंगे कि बहुवचन बनाने के लिए किन किन शब्दों में यहाँ ए चाहे ए वाली मात्रा लगती है। तो ये अगर जान गए आप
इसमें कन्फ्यूजन नहीं हुआ आपको, तो आप कभी भी लिंग संबंधी समस्या में फंस नहीं सकते। अब कई ऐसे शब्द हैं जिसमें लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, जैसे चलिए इसे मिटाते हैं, इसे अब ज़हन में रख लीजिए। जैसे झरना, झरना का बहुवचन क्या होगा? झरना का बहुवचन झरने। ये आप देख सकते हैं, अब ये झरना पुल्लिंग है, तो आप कह सकते हैं कि इसमें ए लगाना, तो ए लगा, ए नहीं लगा ना, यहाँ बिंदी लगता तब होने से ए होता, यहाँ बिंदी नहीं है, झरने होता है, झरने। जैसे लड़का का लड़के, लड़के नहीं, लड़के। बकरा का बकरे, बकरे नहीं, है ना। इन बातों को ध्यान में रखना है, तो आप लिंग संबंधी भूलों से बच सकते हैं। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त करता हूं मैं। मुझे विश्वास है कि आपको इससे फ़ायदा होगा। अगर आपको ये कक्षा, ये बातें मैंने जो बताई, वो अगर अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। अगर आपको और कुछ जानना हो और कुछ गलत भी लगा हो, अगर आपको कुछ कहीं कुछ अप्रिय लगा हो, तो आप उसके लिए भी निसंकोच लिख सकते हैं। तो आज की कक्षा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।